सर हमें बकरियों के जो बीमारियां होती है और उसके जो इलाज होते हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखो, बेसिकली मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैंने 40 साल तक यही काम किया हुआ है और मेरा अपना फार्म भी है। तो उसके जो बीमारियां हैं तो उसको पहले रोकने के लिए तो हमको उसका वैक्सीन कराना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी आपको बीमारी होने से पहले अगर आप उसकी रोकथाम करेंगे तो क्या होगा, वो बीमारी नहीं आएगी। और दूसरी बात क्या है कि हम जब फार्म पे बकरियां रखते हैं एक ही जगह पे होती है, तो उसको खास करके ये बकरियों के अंदर एक PPR करके आता है बीमारी, उसका हमें टीका लगाना चाहिए। और दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया है वो खास करके बारिश के सीज़न में होती है। उसमें क्या होता है कि जानवर ज़्यादा घास खा जाता है, उसके पेट में एक तरह का टॉक्सिन पैदा होता है, इसलिए हमको बारिश के पहले रखाना है। तीसरी उसकी वैक्सीन आती है फुट एंड माउथ, उसको बोला जाता है खरवासा मुआसा, उसकी भी आपको वैक्सीन लगानी है। और अगर समझ लो आपके एरिया में कोई और बीमारी हो तो उसकी भी आपको वैक्सीन लगानी है। जैसे उसको HS बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, लंपी डिजीज़, अगर वो भी हो तो आपको वैक्सीन उसकी रखानी है। अब क्या है, आपने वैक्सीन तो रखा दी है, उससे प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन बकरियों में ज़्यादातर जो बीमारी पाई जाती है मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगा। इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी बकरियों में फार्म में होती है वो होती है डायरिया, जिसको दस्त कहा जाता है। तो डायरिया में क्या होता है, बकरी का पाचन न होने की वजह से उसको झाड़ा डायरिया हो जाता है। उसके अंदर आपको C-Flox TZ करके जो टैबलेट आती है, आप सुबह शाम एक एक टैबलेट दे दो। साथ में उसको क्या है कि जो हमारी छाछ आती है जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, उसको भी आप उसके अंदर थोड़ा नमक, थोड़ा गुड़, थोड़ा अपना घर का जीरू और अजमा डाल के आपको उसको पिलाते रहो। और उसको उस दफ़ा आपको कोई दाना नहीं देना है। अगर समझ लो कि डायरिया है तो उसमें आपको दाना नहीं देना, बंद होने के बाद ही आपको दाना देना है। तो ये सबसे बड़ी पहला उसका डायरिया है। दूसरा उसका होता है, उसका जो बावला होता है जिसको आंचल बोलते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब बकरी बियाती है तो नीचे का उसका जो ज़मीन का भाग है वो थोड़ा बैक्टीरिया वाला हो जाता है और उसमें फंगस वगैरह भी होती है। उससे क्या होता है कि आंचल के अंदर उसका जो होता है बैक्टीरिया वो दाखिल होकर उसकी सूजन चढ़ जाती है। सूजन होने की वजह से उसका दूध खराब हो जाता है, कभी तो उसको बुखार भी चढ़ जाता है और ये बीमारी से उसका दूध कम हो जाता है। उसके लिए आपको मैं पहले तो एक देसी दवा बताऊंगा जिसको बोलते हैं कि उसको बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जो आता है उसका पान हमको लाना है, उसके ऊपर से कांटे निकाल लेना है, उसके टुकड़े करके उसको जूसर में हमको डालना है। जूसर के अंदर उसके साथ में खाने का चूना जो हम तंबाकू में खाते हैं, तंबाकू के साथ में पान में वही चूना उसमें डालना है, हल्दी डालना है और मिक्सचर में उसको बना लेना है। और बना लेने के बाद उसका जो थन होता है उसको दिन में 3 से 4 बार घिसना है, लगाना नहीं है, घिसना है। और साथ में उसको क्या है, जो हम एलोवेरा लाएंगे, एलोवेरा के अंदर से एक उसका जूस निकलेगा जो सफ़ेद होता है, वो भी करीबन उसको 5 ml देखते 5-6 दिन पिलाना है। और अगर आप समझ लो उसको एलोपैथिक मेडिसिन देना चाहते हैं तो एमोक्सिलिन फॉर्ट करके इंजेक्शन आता है, जिसमें एमोक्सिलिन होता है और साल्बेक्टम होता है। उसको आपको 3 दिन तक उसका इंजेक्शन देना है। साथ में उसको प्री मस्ट पाउडर या तो विटामिन वगैरह उसको साथ में देना है, जिससे उसका जो आंचल की बीमारी है वो जल्दी से अच्छी हो जाएगी और आपके उसको बकरी को अच्छे हो जाने से उसको बच्चे को भी दूध मिलेगा। तीसरी जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं ब्लॉट, यानी उसको बोलते हैं गुजराती में आफरा। इसमें क्या होता है कि बकरी जब ज़्यादातर लीला घास खा जाती है, या तो कभी क्या होता है कि वो अपने घर में आदत क्या होती है कि हम बकरियों को सूखा यानी कि रोटी घर में बच जाती है वो खिला देते हैं, कभी वो ख़राब होती है, बारिश में उसके ऊपर ऊप चढ़ जाता है, कभी हम खिचड़ी रख देते हैं, कभी सालन रख देते हैं, तो क्या होता है उसके पेट में इंडाइजेशन हो जाता है और उसकी वजह से उसका लेफ़्ट साइड का पेट, राइट साइड का नहीं, लेफ़्ट साइड का पेट वो फूल जाता है, जिसमें हम अगर हाथ लगाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा हम ढोल बजा रहे हैं। ऐसे के अंदर हमारे पास सबसे अच्छी दवा वो है कि हम जो दाल में डालने की जो हींग डालते हैं, हींग हमको करीबन 20 ग्राम लेना है और 150 से 200 ग्राम हमको कोई तेल लेना है, उसमें मिक्स करके उसको पिला देना है। दूसरा बात क्या है करना है कि नमक आता है जो खाने का, उसको पानी में घोल देने का है।
और वो घोल उसका पीठ के ऊपर घस देने का है और उसको करीबन 12 घंटे तक कुछ देने का नहीं है खाने का। तो अपने आप उसके जो पेट में गैस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फूला हुआ है तो आपको वेटनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, बराबर। अब दूसरा जो बीमारी आपको बताऊंगा उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ में क्या होता है कि उसका मुंह के अंदर और उसके पैर के बीच में छाले पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको टेम्परेचर भी आ जाता है और टेम्परेचर आने के बाद उसका दूध भी कम हो जाता है। अगर गाभिन बकरी हो तो वो उसका बच्चा भी निकाल देती है। तो उसके लिए भी हमको उसका डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तीसरी सबसे ख़राब बीमारी है वो है PPR। PPR में सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें जानवर बहुत मर जाते हैं, करीबन 60 से 70% उसकी मोर्टालिटी हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि वैक्सीन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर समझ लो कि आपके यहाँ बकरियाँ हैं, उनको सर्दी, खांसी, साथ में हाई टेम्परेचर यानी 104 से 105 टेम्परेचर और साथ में अगर उसको डायरिया हो तो ये PPR के सिम्टम्स हैं। और ये PPR जो हो जाता है तो उसको तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने से आपको काम हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो दूसरी बीमारी है उसको बोलते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया मैंने पहले ही बताया था कि बारिश की सीज़न में जब ज़्यादा जानवर घास, लीला घास खा लेता है तो उसके आंतों के अंदर ये टॉक्सिन पैदा होता है और उसका सबसे अच्छा इलाज वही वैक्सीन है। लेकिन वो भी अगर हो गया हो, उसमें क्या होता है कि बकरी को डायरिया तो होता है, साथ में क्या होता है उसको आँचकी आती है, उसके पैर कूटती है और उसका वो घुटता है और उसकी वजह से उसको ये होता है। उसमें भी आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तीसरी जो बीमारी आती है वो आती है गीट की बीमारी। गीट को वैसे उसमें एन्सेफेलाइटिस भी एक आता है। उसमें क्या होता है कि बकरी गोल गोल घूमने लगती है। तो उसमें दो तरह की बीमारी होती है। कहाँ तो उसका जो दिमाग होता है इसमें एक तरह का पैरासाइट डेवलप होता है, या तो फिर क्या होता है कि एक तरह की जो बीमारी है जो खून के अंदर जो उसका जरासीम दाखिल हो जाते हैं, इससे ये होती है। और उसके अंदर भी बकरी गोल गोल घूमती है, वो खाती नहीं है। तो उसके अंदर भी आपको वेटनरी डॉक्टर को बुला के आपको दवा कराना पड़ेगा। बकरी की एक और भी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर वो ज़्यादातर समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट वाले जो अनाज हैं, जिसको गेहूँ कहते हैं, जिसको बाजरा कहते हैं, जौ है, वो अगर वो ज़्यादा खा लेती है तो उनके पेट के अंदर क्या होता है कि पानी जैसा भर जाता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड के उसके पेट को देखेंगे तो उसको आपको ऐसा लगेगा उसमें पानी भरा हुआ है। उसको एसिडोसिस बोला जाता है क्योंकि उसमें एसिड डेवलप हो जाता है। अगर समझ लो कि हमको घर का घरेलू इलाज करना हो तो आप उसको सोडा पिला दीजिए, या तो क्या कीजिए आप कि उसको 3 से 4 इनो की जो पाउडर है वो उसको प्राइमरी इलाज की तरह उसको वो कर दीजिए और साथ में आप वेटनरी डॉक्टर को बुला दीजिए। दूसरी एक बीमारी है जो उसको बोलते हैं चमड़ी की बीमारी। खास करके वो कुर्बानी के बकरों में ज़्यादा होती है, जिसमें क्या होता है कि इसके जो पैर के पीछे के भाग में है उसमें चमड़ी निकल जाती है और वो खुजलाता रहता है। और खुजलाने से क्या होता है कि उसको चैन नहीं पड़ता है, उसका वजन भी नहीं बढ़ता है। इसके अंदर सबसे बेहतरीन उसका इलाज है, उसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक पाउडर आता है, आपको 400 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। उसके अंदर आपको क्या है कोपरेल का तेल, कोकोनट तेल, उसको मिला के उसका बराबर मिक्स करके आपको दिन में 3-4 बार उसको लगाना है। अगर बकरा उसको चाटता है तो कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और दूसरा बकरों जो पाया जाता है उसमें क्या होता है कि उसकी चमड़ी के ऊपर गांठें होती हैं जो कभी पहले कड़क होती हैं और धीरे धीरे वो ढीली हो जाती है। अगर समझ लो कि वो ढीली गांठें हमको पता चले, खास करके गर्दन पे होती है या तो पैर पे होती है या तो जो कान होता है उसके नीचे होती है, उसके लिए तो आपको उसके अंदर इंसिजन रखना पड़ेगा ब्लेड से, उसमें से जो पस है वो निकाल देना पड़ेगा। और पस निकालने के बाद उसको पोटेशियम परमैंगनेट का एक घट्ट द्रावण बना के उससे उसका कॉटराइज करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको ऐसा मलम लगाना पड़ेगा जिससे मक्खी वगैरह ना आवे और उसको रूज आ जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर को भी बुला सकते हो, उनके पास ये करा सकते हो। ये बकरियों की सबसे मेजर बीमारियां हैं और ये उनके इलाज हैं।